हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। किसी पब्लिक फिगर की डेथ जब होती है तो बाकी जितने पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करते हैं वो अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये मैं समझता हूँ शिष्टाचार का मामला है। भारत की संस्कृति भी है कि जो व्यक्ति दुनिया से चला जाए उसके बारे में कुछ बुरा ना कहा जाए। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका मरने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ अलग विचार हो। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो अगर कोई श्रद्धांजलि देता है भावभीनी, उसका भी अधिकार है। और कोई यदि बताता है कि मरने वाले ने XYZ अच्छे या बुरे काम किए, उसका भी अधिकार है। मुझे इन दोनों लोगों से कोई ना शिकायत है, ना मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत काम किया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज देश के बड़े नेताओं को, संविधानविदों को, जिन्होंने संवैधानिक पदों पर कार्य किया है, अपनी श्रद्धांजलि देता रहा है। कल्याण सिंह, जिनका अभी 2 दिन पहले देहांत हो गया, यूपी के लोध कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर थे। अब बीजेपी 18 डिविजन्स में उनकी शोक सभाएं करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ जी उनकी अंत्येष्टि के साथ साथ चले नरोरा तक। होम मिनिस्टर ने भी श्रद्धांजलि दी। लेकिन मैं क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि लॉ से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, हमारी अदालतों से रिलेटेड कल्याण सिंह जी की क्या रिलेशनशिप रही। लीगल हिस्ट्री के वो एक बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और बहुत दिन तक उन पर स्टडीज होती रहेंगी। सीबीआई कोर्ट के जजमेंट की अपील फाइल हुई है। जाहिर है कि उस अपील में अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। लेकिन क्या 6 दिसंबर को जो वाकया हुआ वो वाकई स्पॉन्टेनियस था, अनप्लैन्ड था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई उसके लिए दोषी नहीं था? ये तो प्रश्न अभी हाई कोर्ट में और फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में भी डिबेट होगा। मैं समझता हूं कि आज के इस एपिसोड में कल्याण सिंह जी के पॉलिटिकल कैरियर और भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उनका क्या संबंध रहा है, उसके विषय में जरूर बात की जानी चाहिए, वरना उनको ये श्रद्धांजलि पूरी कंप्लीट नहीं होगी। मैंने जैसे आपसे कहा, बड़े नेता थे, RSS स्कूल में ही ज्वाइन कर ली, 9 बार यूपी असेंबली के मेंबर रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मैंने 356 की अपनी किताब में लिखा था कि 6 दिसंबर को उन्होंने स्वयं ही रिजाइन कर दिया। उसके बाद जो 3 और चीफ मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, सुंदरलाल पटवा, शांता कुमार, भैरव सिंह शेखावत, उनके ऊपर 356 लगाई कांग्रेस सरकार ने। और मैंने कहा था कि ये 356 लगाना गलत था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जाके SR बोम्मई के केस में कहा कि इन तीनों सरकारों से सेकुलरिज्म को खतरा था, इसलिए क्योंकि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, इनका डिसमिसल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल था। मेरे हिसाब से कई और सरकारें भी जो RSS पर प्रतिबंध लगा था उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी। कई और कांग्रेस की सरकारों में, गुजरात में और महाराष्ट्र में भी बहुत दंगे हुए थे, बहुत वायलेंस हुई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ बीजेपी सरकारों को डिसमिस किया, कांग्रेस सरकारों को नहीं किया। मैंने उसकी आज नहीं, आज से 20-22 साल पहले उसको क्रिटिसाइज किया था।
लेकिन एक बात जो कल्याण सिंह जी के बारे में नहीं आई, मुझे मालूम है यूपी में चुनाव हैं, लोथ कम्युनिटी के वोट चाहिए हैं, किसी के दुनिया से जाने में भी हम पॉलिटिकल एडवांटेज लेते रहे हैं, ये सब गंदी सियासतें हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। लीगल हिस्ट्री के स्टूडेंट की हैसियत से देखता हूं कि 2 बार बीजेपी छोड़नी पड़ी कल्याण सिंह जी, 2 बार अपनी पार्टी बनानी पड़ी। मुलायम सिंह यादव से मिल गए, कहा उनके कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगे, उनके बेटे राजवीर सिंह ने तो एसपी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2009 में जब दूसरी बार बीजेपी छोड़ी तो कल्याण सिंह ने छोड़ते वक्त कहा कि मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ है और मुझे नेग्लेक्ट किया गया है। अच्छी बात है कि यूपी के 2022 के चुनावों को देखते हुए उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर किया जा रहा है, 6 सड़कें उनके नाम पर की जा रही हैं, सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट उनके नाम पर किया जा रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1997 में जब दूसरी बार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने उनको हटाया। विधायकों ने 36 रिवोल्ट किया अपर कास्ट में। कल्याण सिंह का अयोध्या में राम टेंपल बनाने का कमिटमेंट एब्सोल्यूट था। जब पहली बार ही 1991 में, आपको मालूम है, राजीव गांधी की हत्या हो गई है, लोकसभा और यूपी विधानसभा के चुनाव साथ हो रहे हैं, केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनेगी, यूपी में कल्याण सिंह जी की सरकार बनेगी। शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ कल्याण सिंह अयोध्या गए और बहुत अंदर चले गए और वहां उस मस्जिद में खड़े होकर हाथ सबने बांधे, एक दूसरे के पकड़े और अपने रिजॉल्व को कि ग्रैंड राम टेंपल यहां बनाएंगे वहां एक्सप्रेस किया। लीगली देखेंगे तो एक सब जुडिस मैटर पर एक नए चीफ मिनिस्टर का यह एक्शन उतना टेक्निकली शायद सही ना हो, लेकिन इमोशनली मैं समझता हूं वो रामलला से जुड़े हुए थे। जब नवंबर 1999 में, आपको मालूम है 97 की जो सरकार कल्याण सिंह की बनी थी वो बीएसपी के साथ बनी थी, मायावती जी के साथ। नवंबर 99 में लोकसभा में बीजेपी के जो सदस्य थे वो 29 रह गए थे। ये कोलिशन का जमाना था। 98 में एक इलेक्शन हुआ, फिर 99 में दूसरा हो गया। 98 में 57 एमपी थे यूपी से, 99 में 29 रह गए। फिर वो अयोध्या गए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर राम टेंपल को बनाने का संकल्प लिया। अगर पूरे इस मामले को आप देखेंगे तो अक्टूबर 1991 से लेकर बाबरी मस्जिद के ढहने तक 10 एफिडेविट कल्याण सिंह की सरकार ने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में दिए। इतने बड़े राम भक्त थे। रघुकुल की रीत सदा ये चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एफिडेविट ऑन ओथ दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। एक भी एफिडेविट में कोर्ट को दी गई अपनी एश्योरेंस पूरी नहीं की कल्याण सिंह जी।
ये सारे एफिडेविट्स में क्या बात कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक अमिकेबल रेजोल्यूशन हो जाए डिस्प्यूट का। बाबरी मस्जिद के गिरने से कुछ चंद महीने पहले उन्होंने कहा केंद्र सरकार जो कांग्रेस की है पॉलिटिसाइज कर रही। जो आखिरी मीटिंग हुई नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की वो अटेंड नहीं की कल्याण सिंह ने। उससे जो पहली मीटिंग की थी उसमें भी एश्योरेंस दी थी कि विवादित ढांचे को आंच नहीं आने देंगे। दूसरी बात अपने इन एफिडेविट्स में कही कि जब तक इस केस का फाइनल सॉल्यूशन ना हो द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वुड होल्ड इटसेल्फ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर। ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये कल्याण सिंह की सरकार ने अदालत में कहा है ऑन ओथ। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वुड होल्ड इटसेल्फ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर। आपको मालूम है कि लैंड एक्वायर कर लिया गया था कोर्ट के ऑर्डर्स के वायलेशन में। कोर्ट ने कहा था स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। वहां एक बड़ा सा परमानेंट स्ट्रक्चर और चबूतरा बनाया गया था। जो सजा हुई थी कल्याण सिंह को एक दिन की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, वो उन ऑर्डर्स की वायलेशन में थी। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद वाली सजा नहीं हो पाई। 21 साल ये और 8 साल वो, 30 साल में हमारी सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा नहीं दे पाई। आपको मालूम है जब अदालतें चाहती हैं तो दे लेती हैं। प्रशांत भूषण को चंद महीनों और हफ्तों में ट्वीट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हुई। फाइन ही लगा मगर फाइन भी सजा है। कन्विक्ट हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो नेशनल न्यूज़पेपर्स में चीजें आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमको मिसलीड किया गया, हमसे गलती हुई कि हमने मुख्यमंत्री की एश्योरेंसेस पे यकीन किया, वो तो सब पार्ट ऑफ लीगल हिस्ट्री है, रिकॉर्ड। इन एफिडेविट्स में कहा गया था कि ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट इन रिगार्ड टू लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स वुड बी फुल्ली इंप्लीमेंटेड। आपको मालूम है वो लैंड एक्वायर कर लिया था, दिखाने के लिए कहा गया था कि ये टूरिज्म के लिए है, लेकिन उस पर ऑर्डर आया उसके विरुद्ध। और चौथी एश्योरेंस इन सारे 10 के 10 एफिडेविट में थी, जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन केसेस पेंडिंग बिफोर इट वुड नॉट बी वायलेटेड। मैं ये समझता हूं कि जब इतिहास लिखा जाता है तो हम तो इतिहास बहुत पुराना डिग कर रहे हैं, ये तो इतिहास हमारे सामने गुजरा। लिब्राहन कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस लिब्राहन 16 साल में रिपोर्ट आई, 399 सिटिंग्स हुई, 1029 पेजेस में है, और कंक्लूजन है यह कहना कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन स्पॉन्टेनियस था और अनप्लैन्ड था, यह सही नहीं होगा। ना ये स्पॉन्टेनियस था ना अनप्लैन्ड था, यह है लिब्राहन कमीशन का कंक्लूजन। ठीक है, अब सीबीआई की कोर्ट ने हिंदी में एक जजमेंट दिया, बहुत लोगों ने उसे पढ़ा नहीं, उसको चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट उसे एग्जामिन करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसे बाद में एग्जामिन करेगी, जो भी फैसला आएगा वो पूरे देश को मानना चाहिए। 200 कंपनी सीआरपीएफ की अयोध्या के बाहर खड़ी रहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने, उनको रिपोर्ट मिलती रही कि अब इतने 80 लोग ऊपर आ गए, अब इस डोम पर चढ़ गए, अब उस डोम पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने फोर्स के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं समझता हूं कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस बात का डर होता है कि वायलेंस ना हो, गोली ना चले।
बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतनी प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल की जा सकती थी कि ढांचा ना ढहे, क्योंकि वो एश्योरेंस का हिस्सा था, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दिए गए एफिडेविट्स का हिस्सा था। मैं ये समझता हूं कि अयोध्या पर कितनी किताबें लिखी गईं, देश के संविधानवाद को कितना बड़ा झटका लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जब फैसला दिया तो 6 दिसंबर की घटना को लिखा कि इट इज वॉज एन एग्रीशियस रॉन्ग, ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन था। कल्याण सिंह जी के रिलीजियस व्यूज हो सकते हैं, पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, उनको अधिकार है उन व्यूज को रखने का, लेकिन जब आपने शपथ ली है संविधान को और लॉ को अपहोल्ड करने के लिए, तो फिर उस शपथ का ऑनर किया जाना चाहिए। अगर आपने देश की सबसे बड़ी अदालत को जाकर एक नहीं 10 एफिडेविट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल करार देंगे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन एक पॉलिटिशियंस थे, एक स्टेट्समैन थे, जब एहसास हुआ शाम तक रिजाइन किया। कई लोगों ने लिखा है कि पहले रिजाइन करना चाहते थे लेकिन अडवाणी जी ने रिजाइन नहीं करने दिया। मैं ये समझता हूं कि किसी को कल्याण सिंह जी को इस समय श्रद्धांजलि देने पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े यूपी के नेता, इतने बड़े अलीगढ़ के नेता, एक अपर कास्ट पार्टी में एक लोअर कास्ट पार्टी का नेता इतने ऊंचे दर्जे पे पहुंचे कि वो मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये सारे फैक्ट्स जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से रिलेटेड हैं, जो उनकी सरकार की कारकर्दगी है, उसको लीगल हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि कल्याण सिंह की सरकार ने मदरसों की ग्रांट बढ़ाई थी, कम नहीं की थी। और कल्याण सिंह जी के सिलसिले में जो गवर्नर रमेश भंडारी ने किया था वो संवैधानिक रूप से सही नहीं था। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।